K. Mishra, Chemistry, video for class 12. Today, in biomolecules, we discussed about the cyclic structure of glucose. In previous video, we discussed about the open chain structure of glucose. But some evidences, some chemical reaction facts do not explained by the open structure of glucose. Following reaction and facts could not explain by the structure like reaction 2,4-DNP test, Schiff test, reaction with sodium bisulfite, as well as pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, different form of glucose alpha and beta form. This behavior could not explain by the open chain structure of glucose. Indicates no free aldehyde group present in glucose. It is possible when one hydroxyl group may added to aldehyde group and forms a cyclic hemiacetal structure shown below. ये सब जो फैक्ट लिखे हैं इस रिएक्शन को ओपन चेन स्ट्रक्चर जो ये मेरा था वह ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा था। जब उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो उसको 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देना चाहिए। जब उसमें प्राइमरी अल्कोहल है तो उसको ये पेंटाएसिटेट कंपाउंड को हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देता है। ऐसा संभव है कि 5वां कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है CHO ग्रुप के साथ, और जब ऐड होगा तो यहाँ COH हो जाएगा, यहाँ का HOH हो जाएगा, या यहीं पर ये OH हो गया और इसका बॉन्ड जब टूटेगा तो ये ऑक्साइडिक बॉन्ड से 5वें कार्बन से जुड़ जाएगा, तो C1 एंड C5 5 कार्बन का एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम इस फॉर्म में दिखाए हुए हैं। यदि यहाँ OH हो जाता है H और दूसरा कार्बन पर OH हम लोग पहले से स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, तो कार्बन पहला कार्बन और 5वां कार्बन ऑक्साइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 फॉर्म हम बताए हुए हैं। पहला और दूसरा कार्बन पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड है तो उसको अल्फा फॉर्म कहते हैं, और जब डिफरेंट साइड है तो उसको बीटा फॉर्म कहते हैं। D+ ग्लूकोज का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि D+ ग्लूकोज क्यों कहते हैं उसको। तो यहाँ आपको ये साइक्लिक फॉर्म बहुत लंबा फॉर्म हो जा रहा है। 6 कार्बन नंबर glucose structure in which OH at C5 involved in ring formation with CHO group. This explain absent of CHO group, मतलब free aldehyde group ये explain करता है, and also explain 2 form of glucose alpha and beta form. When OH group at C1 and C2 carbon at same side called alpha form, while at C1 and C2 carbon OH group at different side in respect of C2 कार्बन। C2 कार्बन का पोजीशन फिक्स है, C1 कार्बन का सेम और अपोजिट देखना है। तो C2 के रेस्पेक्ट में जब C1 पर अपोजिट साइड होगा तो बीटा फॉर्म होगा। सो अल्फा एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। ये एनोमर्स हैं। The 6-member cyclic structure of glucose is called pyranose structure. Analogy with pyran. Pyran 5 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक रिंग है जिसमें पहला और 5वां कार्बन ऑक्साइडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है रिंग में। इसी पर ग्लूकोज के इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को फिट किया गया। हावर्थ ने इसको फिट किया, इसीलिए इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहा गया है। इसमें पहला और 5वां कार्बन ऑक्साइड से जुड़ा है। देखिए पहला और 5वां कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और ये 6ठा कार्बन है। जो एक कार्बन रिंग से बाहर है और 5 कार्बन रिंग के अंदर है। पहला और 5वां के बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है।
अब उसमें देखना है पहला और दूसरा पर सेम साइड, देखो OH ग्रुप सेम साइड है, तीसरा पर दूसरा से अपोजिट है, तीसरा से चौथा पर अपोजिट है, और पांचवा पर CH2OH ग्रुप छठा हो गया, पांचवा पर कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ऑक्साइडिक बॉन्ड से जुड़ गया है। ये जब सेम साइड है तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जब यही चीज अपोजिट साइड है, देखो दूसरा पर वही है, पहला पर हम पोजीशन को चेंज कर दिए हैं OH ग्रुप को, ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। इसी स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए हम आज तक के वीडियो में आपको ग्लूकोज का केमिकल एनालाइज करके उनके स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करने के प्रयास किया है। तो वो सब नहीं आवेगा तो इस स्ट्रक्चर को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रीवियस स्ट्रक्चर के बारे में जानना आवश्यक है, लेकिन आगे हम लोगों को जरूरत सिर्फ इसी स्ट्रक्चर का है। वो स्ट्रक्चर यदि आपके दिमाग में है तो इस स्ट्रक्चर को आप कंफर्म कर सकते हैं। चौथे पर OH नीचे है, तीसरे पर अपोजिट है, तीसरे के दूसरा पर अपोजिट है, और दूसरा से पहला को सेम और अपोजिट रखना है, यही आपको ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी C6H12O6 होता है। इनके भी स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश किया गया। इसमें क्या है, 6 कार्बन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोनिक कंपाउंड को हम लोग फ्रुक्टोज कहते हैं, कीटोहेक्सोज बोलते हैं उसको। मोनोमर का जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया था हमने, ये क्या कहते हैं सैकराइड्स का, उसमें कीटोहेक्सोज दिया था हमने, एल्डोहेक्सोज ग्लूकोज के लिए और कीटोहेक्सोज फ्रुक्टोज के लिए। इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है ये है कि दूसरा कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, पहला पर CH2OH हो गया, तीसरा पर OH, चौथा पर OH, पांचवा पर OH और छठा पर OH। पांचवा दूसरा कीटोनिक ग्रुप के साथ ऐड हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसका फॉर्म जो है यदि ऐसा बन जाता है, देखिए OH इधर हो गया और CH2OH कार्बन दूसरा का कार्बन से अटैच है, तो दूसरा कार्बन से CH2OH ग्रुप जोड़ दिया, एक OH जोड़ दिया, तीसरा चौथा पांचवा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम है। अब यहां देखिए दूसरा और तीसरा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन अपोजिट साइड है। ग्लूकोज में अपोजिट साइड था तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज था, फ्रुक्टोज में जब अपोजिट साइड है तो उसको अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज कहते हैं, और वहीं पोजीशन से बदल जाता है C3 और C2 के बीच में OH जब सेम साइड हो जाता है तो उसको कहते हैं बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में एक यह अंतर आपको याद रखना है कि अल्फा और बीटा, अल्फा में ग्लूकोज में सेम साइड था और अल्फा में फ्रुक्टोज में डिफरेंट साइड है। अब इस स्ट्रक्चर को आप कंफर्म कर लिए, हमको इसी स्ट्रक्चर से मतलब है। इस स्ट्रक्चर को हवार्थ ने फ्यूरॉन रिंग पर आधारित किया है। इट मीन्स दे आर एनालॉजी टू कंपाउंड फ्यूरॉन, अर्थात अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज और बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज एनालॉजी टू कंपाउंड फ्यूरॉन है। फ्यूरॉन 5 मेंबर्स है लेकिन 4 कार्बन मेंबर है, पहला और चौथा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस पर उसने फिट किया है। तो यहां देखिए ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें फ्रुक्टोज में दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पहला उसके बाहर है CH2OH ग्रुप, तो दूसरा तीसरा अपोजिट साइड है, दूसरा तीसरा के रेस्पेक्ट में दूसरा को देखना है, अपोजिट साइड है, और CH2OH ऊपर हो गया, तीसरा से चौथा में अपोजिट साइड है, चौथा से पांचवा पर CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पहला चौथा ये ध्यान आपको नहीं रखना है कि पहला चौथा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ दूसरा और पांचवा चूंकि 2 कार्बन फ्रुक्टोज में 2 कार्बन रिंग से बाहर है, रिंग के अंदर 4 ही कार्बन है, इसीलिए फ्यूरॉन पर इसको फिट किया गया है। और वैसा ही बीटा डी में यहाँ देखिए तीसरा से दूसरा पर सेम साइड दिखा दिया गया है, बाकी सारे स्ट्रक्चर तो आप अभ्यास कर लोगे। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की ये दोनों एनालॉगस फॉर्म को के स्ट्रक्चर को पूरा अभ्यास करो, ड्रॉ करो, और कल हम लोग जब डाइसैकराइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनमें इन स्ट्रक्चर को कैसे ज्वाइन करके उनके ओलिगोसैकराइड्स को प्राप्त किया गया है, ये कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे।